मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मेरे दिल को ऐसे धक धक हो रहा है, धक 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 धक, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अंदर क्या होने वाला है, ये लोग क्या करते हैं, मुझे अंदर इजाज़त जाने की मिलती है या नहीं मिलती। कहते हैं सफ़र इंसान को बहुत कुछ दिखा देता है। बज़ाहिरी चाइना तो वैसे कम्युनिस्ट मुल्क है, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की मजहबी प्रैक्टिसेस और उसकी इमारत देखने को लाजमी मिलती हैं। हमेशा से मेरी आदत थी कि मैं लोगों को देखूं, सवाल पूछूं, और आज हमें एक मौका मिला है। सो गाइस, क्रिश्चियनिटी के बारे में तो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, लेकिन आपके ज़हन में और मेरे ज़हन में भी एक सवाल आता है कि ये कैथोलिक क्या होता है। तो मैं ही आपको बताता हूँ। या ओके, फॉर द सॉन्ग, ओके लेट्स डू। हमेशा से मुझे मजहबी इमारत देखने का शौक़ था। इसकी वजह से मेरा कई बार मंदिर जाना हुआ। यही वजह है कि मुझे हमेशा से तजस्सुस रहा है कि बाकी दुनिया अपने रब को किस तरह याद रखती है। यही क्यूरोसिटी आज हमें एक चर्च खींच लाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी मजहबी प्रमोशन या किसी डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन के लिए है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक नया कुछ सीखने को जा रहा हूँ, और वो चीज़ ऐसी चीज़ मैं सीखने को जा रहा हूँ जो शायद मैंने इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस ना की हो, और आपने भी शायद मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस ना की हो, क्योंकि आज हम एक अपनी दोस्त के साथ कैथोलिक चर्च जा रहे हैं। सो गाइस, क्रिश्चियनिटी के बारे में तो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, लेकिन आपके ज़हन में और मेरे ज़हन में भी एक सवाल आता है कि ये कैथोलिक क्या होता है। तो मैं ही आपको बताता हूँ। असल में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का एक ब्रांच है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। असल में आप क्रिश्चियनिटी को एक ट्री समझ लें, और इसके अंदर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और पैट्रिक्स, इसके अंदर ये डिफरेंट शाखें हैं। और क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन आज से 2000 या लगभग 2000 से ऊपर नीचे भी हो सकता है कि इससे पुराना ये मज़हब है। तो जब क्रिश्चियनिटी मज़हब बना, जिसको हम ईसाईयत कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, तो उसके बाद जब उनको 1000 साल तक ये एक ही मज़हब था, इसमें कोई शाखें, कोई सेक्ट्स नहीं थे, स्पिरिचुअल्स बिलीफ्स रखते थे। तो उसके बाद इस तरह हुआ, जब 1200 तकरीबन या 1100 के बाद लोगों ने इसके अंदर एक कैथोलिक शाख बना ली। इनकी बिलीफ्स आपस के अंदर कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ, उसके बाद लोगों ने इसमें एक शाखें बना ली। तो तकरीबन 1100 के अंदर इसमें सबसे पहली शाख बनी जो कैथोलिक शाख है, या इसमें एक सेक्ट बना, या आप इसको एक फ़िरका कह सकते हैं। दूसरी शाख से इसके अंदर बनी, फिर उसको 1300 के अंदर उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, और जो तीसरी शाख बनी उसके अंदर उसको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 मेन शाखें हैं, एक है कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट इसको कहा जाता है। सो नाउ मैं आपको सबसे पहले कैथोलिक की थोड़ी फर्दर इंफॉर्मेशन देता हूँ। असल में कैथोलिक जो ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, इनकी बिलीव्स थोड़ी डिफरेंट हैं। और ऑब्वियसली जब सेक्ट डिफरेंट है, इनका फ़िरका डिफरेंट है, तो बिलीव्स भी थोड़ी सी डिफरेंट करती हैं, वेरी करती हैं। तो मैं आपको बाकी के तो इतना नहीं डिटेल में बता सकता, लेकिन मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा है कैथोलिक्स, ऑनलाइन रिसर्च थोड़ा बहुत करने के बाद, तो मुझे समझ आई कि कैथोलिक्स की जो बिलीफ होती है वो अपने फादर यानी प्रीस्ट, उसको बहुत वैल्यू देते हैं। वो इस तरह वैल्यू देते हैं कि ये समझते हैं कि ये जो इनका सिलसिला इंफॉर्मेशन हो गया, या इनकी जो एजुकेशन का इंफॉर्मेशन है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है। आई एम नॉट श्योर, ये इनकी बिलीफ है। तो उसमें इस तरह करते हैं कि ये उनके साथ उसको मुंसलिक करते हैं, और ये समझते हैं कि जो फादर है, ये जो प्रीस्ट है, ये उनके साथ या इनका एक नुमाइंदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो फिर उसको ये क्या करते हैं, जाते हैं उसके पास, फादर के पास, और उसको अपनी बुराइयां जो इन्होंने की होती हैं, या जिस तरह जो इन्होंने गुड डीड्स की होती हैं वो भी बताते हैं, और जो इन्होंने बैड डीड्स की होते हैं, यानी बुराइयां और नेकियां समझ लें आप, वो उनको बताते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि हर कैथोलिक क्रिश्चियन होता है, लेकिन हर क्रिश्चियन कैथोलिक नहीं हो सकता। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये अपने जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं।
और जिसका सिलसिला वेटिकन सिटी के शुरू होता है, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो कैथोलिक चर्च 2000 साल पुरानी है और इनका सिलसिला सेंट पीटर से शुरू होता है, जो वेटिकन सिटी से उनका ताल्लुक़ था, और उससे आज तक जितने भी पोप्स फादर हैं, ये इनका सिलसिला आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और असल में कैथोलिक का असल मतलब ही यूनिवर्सल है, यानी कि आलमी है, और दुनिया में आज कैथोलिक 1.3 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो आज है संडे का दिन और आपको शायद पता भी हो, संडे के दिन इनकी प्रेयर्स होती है जिसको मास कहा जाता है। तो आज चलते हैं चर्च, आज देखते हैं इस वीडियो में कि इनके चर्च में होता क्या है, हमें क्या सीखने को मिलता है, या इनकी प्रेयर्स या अपने रब को किस तरह याद रखते हैं। तो लेट्स सी आज की इस वीडियो में इनकी प्रैक्टिसेस किस तरह होती हैं। प्रोसेस क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको सब दिखाऊंगा। ये देखें, आपको यहाँ पे इस चाइनीज़ बिल्डिंग्स के आर पार ये सारे राउंड अबाउट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपको चाइनीज़ बिल्डिंग्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, अब पूरा आप 360 पे आप राउंड ले लें तो आपको सारे चाइनीज़ बिल्डिंग्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इस चाइनीज़ बिल्डिंग में आपको एक यूरोपियन स्टाइल का एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, और ये है वो कैथोलिक चर्च। सो हेलो गाइस, मैं थोड़ा सा वक्त से पहले आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो मैं भी उसका मेन हॉल इंटर होने से पहले, चर्च के मेन हॉल इंटर होने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपको दिखा देता हूँ। चाइना का झंडा आपको चर्च में भी देखने को मिलेगा, और मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी हो, आपको चाइना का झंडा देखने को लाजमी मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं, इंटर होने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको इन हज़ारों साल पुरानी दीवारों के दरमियान से आप छू के अंदर से गुज़र के जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखेंगे टाइमिंग लगाई हुई है कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो नॉर्मल ऑफिशियल जो मास की टाइमिंग है वो 3 बजे है, सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसकी चर्च की जो टाइमिंग है सुबह 7 से शाम 7 तक ये खुली रहती है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपने लिए दुआएं मांगते हैं, और इसके बाद यहाँ पे फॉर अ रिस्पेक्ट आप ये देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आप यहाँ से ये यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। तो इनमें कुछ लिखा हुआ है कि आप शॉर्ट्स में नहीं आ सकते, शर्ट्स हाफ स्लीव्स, या लेडीज़ जो स्लीव्सलेस शर्ट पहनती हैं ग्लासेस के साथ, हैट के साथ, काउबॉय जो हैट्स पहनते हैं उसमें नहीं आ सकते, ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकते, और इसके अलावा स्मोकिंग नहीं कर सकते। डॉग्स, कैमरास यहाँ पे नॉर्मली आप यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ से इजाज़त ली हुई है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ये दरवाज़ा। तो इस दरवाज़े के बारे में कहते हैं कि ये इस दरवाज़ा जो है ये आज से 778 साल पुराना दरवाज़ा है। इसकी आप लॉक्स देख सकते हैं, कितने पुराने लॉक्स हैं। साथ यहाँ पे चाइनीज़ में इनकी कुछ वर्सेस लिखी हुई हैं, जो यहाँ से बाइबल से इन्होंने उठाई हुई हैं। अब आई एम नॉट श्योर इसकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। में इस चर्च की हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन यहाँ से 1700 ईस्वी में यहाँ पे इसकी रेनोवेशन हुई थी इस चर्च की, और उसके बाद जब 1800 में जब डायनेस्टीज़ का वक्त आया, या उससे भी पुरानी बात है, जब उसके डायनेस्टीज़ का ज़माना है, छिंग डायनेस्टीज़ में, तो उनके कम्युनिज़म था। कम्युनिज़म का मतलब ये होता है कि नो रिलीजन, उसमें कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होती, रिलीजियस प्लेसेस नहीं होती, तो इसको बंद कर दिया गया था। और इससे पुरानी इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक इटालियन प्रीस्ट थे, फादर्स थे इनके, वो यहाँ पे आए थे, इन्होंने इसको यहाँ पे इसकी बुनियाद रखी थी इस चर्च की। ये जो चर्च आपको अभी सामने नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 700 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा ये है कि इसकी जो ऊंचाई है ये तकरीबन 18 मीटर्स की ऊंचाई पे इसको बनाया हुआ है। तो ये रहा इनका छोटा सा स्कूल, यहाँ पे ये प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं क्रिश्चियनिटी की। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल चाइना में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, और इसके बारे में ज़्यादा मशहूर है कि जो क्रिश्चियन हो जाता है तो उसके लिए ईजी होता है कि वो इस्लाम कबूल करे, अगर उसको सही बुक्स देखने को या सुनने को लिए मिल जाए। ये सामने वाली बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है, ये है यहाँ की कैथोलिक बिल्डिंग, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे ये अपनी इबादत करते हैं। और हम यहाँ से अभी अंदर जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि हमें जाने देंगे या नहीं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है जो हमें यहाँ पे घुमाने लेके आई हुई हैं वो अभी तक नहीं आई। साथ ही यहाँ पे लोग पार्किंग आपको नज़र आएगी यहाँ पे, जहाँ पे आप
गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड मुझे नहीं लगता कोई इतना कोई स्पेस होगी वहाँ पे, तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स देखे हैं, चाइनीज़ देखे हैं जो यहाँ पे आते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं। तो ये देखें, ये पार्किंग लॉट है और मुझे लग रही है कि जो इनके फादर हैं या प्रीस्ट उनके घर होंगे या जो स्टाफ यहाँ का होगा उनका आपका जिनका अमला होता है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में रहते होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मेरे दिल को धक धक हो रहा है, धक 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 धक, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अंदर क्या होने वाला है, ये लोग क्या करते हैं, मुझे अंदर इजाज़त जाने की मिलती है या नहीं मिलती। सो आई एम नॉट श्योर, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। This is my friend, you can say hello. And she gonna teach us or to guide us what's gonna be inside, right? Yeah. So let's go inside, okay? So यहाँ पे ये देखें, यहाँ से हम इन होंगे, ये बिल्कुल इनका मेन एंट्रेंस है। और आई थिंक वी हैव टू take the books. Yeah. And what is this? One is for readings, this one is for the songs. So this is for For the readings, Yeah. readings from us. Okay. This is for the songs that we're going to for the sing song. today. Okay, Yeah. okay, let's do. So these two books we have just got it. Let's go inside. तो मास शुरू होने से पहले लोग खामोशी और एहतराम के साथ चर्च में दाखिल होते हैं। अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठकर खामोशी और दुआ के ज़रिए अपने आप को इबादत के लिए तैयार करते हैं। तो जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है। सो वी डिड द सेम, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। यहाँ से मास यानी इनकी इबादत का आगाज़ होता है, जिसमें फ़ादर को दो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंग्लिश और चाइनीज़ में। In ordinary time. Before the Mass, please make yourself a segment and maintain quiet during the process of the Mass. Thanks for your cooperation. 亲爱的兄弟姐妹们，大家下午好！欢迎大家来到西安方济各主教座堂西安南堂。今天是常年期第18主日，请在弥撒之前，请将您的手机调为静音或者关闭状态。 इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले इनकी किताब अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टिमन से एक सबक पढ़ा जाता है और सब एहतरामन खड़े होते हैं। इसके बाद इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। अगले मरहले में मुख्तलिफ रिलीजियस स्पीचेस की जाती हैं। Come to the water. You who have no money, come, receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread? फाइनल स्पीच प्रीस्ट यानी फादर की होती है, जिसमें इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमन और मोहब्बत के साथ वापस जाने का हुक्म और ताकीद की जाती है। Here we go to the final stage, जिसे सबसे ज़्यादा मुक़द्दस समझते हैं, जिसमें ये अपने फादर यानी प्रीस्ट के हाथों ब्रेड खाते हैं, जिसको खाना ये ज़रूरी समझते हैं। इसके बाद इन लोगों को इस मजलिस को बर्खास्त किया जाता है और यहाँ पर आए इन सब लोगों में मुझ जैसे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे। सब लोग खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं।